हाय। इस वीडियो में देखेंगे पाइथन यूनिट 4 के सारे टॉपिक। तो ये सिलेबस किसका है? 1 के 2 के हिसाब से। तो इस सारे टॉपिक के सारे फंक्शन हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कोड का और विथ थ्योरी। ओके, तो आपको थ्योरी भी यहीं से मिल जाएगी। अगर मैं इसको शेयर करूं ये वाली, तो नाउ या माई स्क्रीन इज विजिबल। ये फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला क्या था? रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल। तो दो चीज हम करते हैं इसमें। या तो आपके पास फाइल होगी, आप रीड कर रहे होगे, या फिर आप फाइल में कुछ लिख रहे होगे। तो दो टाइप के फंक्शन हुए। एक फंक्शन रीड करेगा, एक फंक्शन कुछ राइट करना होगा, कुछ लिखना होगा फाइल में। मतलब आप फाइल बना के कुछ उसमें लिख रहे होगे, या फिर इस फाइल के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ रहे होगे। नाम से ही क्लियर है, रीड माने पढ़ना, पढ़ रहे होगे, और राइट माने लिखना, लिख रहे होगे। ठीक है। अब रीड में कौन कौन से फंक्शन है? तो पहले मैं यहाँ पे अपना पेन ले लेता हूँ। ठीक है। रीड फंक्शन है, रीड लाइन फंक्शन है, रीड लाइंस फंक्शन है। तो जिसको कोड वगैरह नहीं समझ में आता, और एग्जाम में तो अगर क्वेश्चन आते हैं तो लिखना तो है ही, तो कम से कम इसके नाम से ही रट ले। रीड, रीड का फंक्शन का क्या काम रहेगा? फाइल में जो कुछ भी रहेगा, फाइल में जो कुछ भी रहेगा उन सबको पढ़ेगा, सबको पढ़ेगा, और आउटपुट में दिखा रहा होगा। जो कुछ भी फाइल में होगा वो सब कुछ दिखा रहा होगा। ये रीड का काम है। ये सबके लिए, जिसको समझ में नहीं आती ये चीजें कोड के जरिए, कम से कम थ्योरी में ऐसा डायग्राम बना के दिखाओ, ताकि जब कोई चेक कर रहा हो वो जान जाए कि मेंटालिटी क्या है। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम ये चीजें समझते हो तो तुम आगे चल के कोड वगैरह भी समझ रहे होगे। ठीक है, ऐसा कोई भी चेक करने वाला टीचर समझता है। तो कम से कम जानो, रीड मतलब फाइल के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब पढ़ लेगा। नाम से ही क्लियर है, रीड, सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है। रीड लाइन, रीड पढ़ो सब कुछ, लाइन जाहिर सी बात है सिंगुलर है, तो लाइंस मतलब एक लाइन पढ़ रहा होगा। मान लो एक फाइल है, ये फाइल है, उसमें ढेर सारी लाइन है। देखो हर फाइल में कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें से रीड लाइन एक लाइन पढ़ रहा होगा। एक बार लिखोगे तो एक बार, दो बार ये फंक्शन लिखोगे तो दो बार दूसरी लाइन को रीड करेगा, तीसरी बार लिखोगे तीसरी बार, और मतलब ये जाता रहता है। अगर एक बार रीड लाइन लिखते हो तो कर्सर यहाँ से है यहाँ पे है, दोबारा रीड लाइन लिखते हो कर्सर यहाँ पे आ जाता है, वो पढ़ लेता है लाइन, तीसरी बार यहाँ पे कर्सर आ जाता है, इसे पॉइंटर कहते हैं, चौथी बार यहाँ पे, मतलब जितनी बार ये रीड लाइन लिखोगे उतनी लाइन पढ़ता जाएगा, नीचे चलता जाएगा। ठीक है। एक बार लिखोगे पहली लाइन पढ़ के छोड़ देगा, सब नहीं पढ़ेगा। रीड सब पढ़ रहा था, रीड लाइन सिर्फ एक लाइन। ओके। और नीचे क्या हो रहा होगा? एक बार लगाओगे रीड लाइन तो नीचे एक लाइन का आउटपुट आ रहा होगा, दो बार रीड लाइन लगाओगे दो आउटपुट आ रहा होगा, मतलब अगला लाइन आ रहा होगा साथ में। समझ गए? अगर समझ कहे होगे विथ डायग्राम ही बनाना एग्जाम में होगा। रीड लाइंस क्या है? प्लूरल लग ही रहा है, लाइंस को रीड करेगा। मतलब आपके फाइल में जो कुछ भी है एकदम रीड जैसा ही है। फाइल में जो कुछ भी है, दो क्या अंतर है? जो कुछ भी फाइल में रहेगा, सब जो उतना भी कंटेंट है उन सबको रीड तो करेगा। पर लाइंस लिखा है, सारी लाइंस को रीड करेगा, जैसे रीड फंक्शन सबको रीड करता था। पर इसका ये है कि एक लिस्ट में वैल्यू देता है, एक लिस्ट में सारे लाइन विथ स्ट्रिंग देगा। ऐसा कुछ रीड में ऐसा कुछ नहीं था। रीड सारा फन जो भी पढ़ लेगा, जो भी डेटा में होगा पढ़ के सीधा लिख देगा, जैसा डिट्टो लिखा था जैसा सेम टू सेम लिख देगा। पर रीड लाइंस ऐसे लिस्ट में देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कोड देखते हैं। ये तो थ्योरी हो गई, आपको अगर बना के लिखना हो तो थ्योरी लिखे, डायग्राम बनाए, उसको समझाए आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप रीड फंक्शन पढ़ रहे होगे तो आपको फाइल पहले से आपके पास होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ पढ़ना है तो पहले से लिखा होना चाहिए, है ना? तो इसलिए आपके पास पहले से फाइल होनी चाहिए। इसलिए मैंने दो फाइल बना रखी है, और वो डॉट टीएक्सटी फाइल होगी, जैसे कि डॉट टीएक्सटी आप नोटपैड पे बना सकते हो, डॉट टीएक्सटी फाइल, टीएक्स
टी। आप नोटपैड पे कुछ लिख के आप बना सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं रीड फंक्शन क्या है। रीड एट मोस्ट एन बाइट्स इफ नो एन इज स्पेसिफाइड रीड्स द एंटायर फाइल। अभी आपने क्या इस ब्रैकेट के अंदर, रीड में जो बगल में ब्रैकेट है इसके अंदर क्या कोई वैल्यू डाली है? क्या कोई वैल्यू डाली है? नहीं डाली है। तो सब कुछ जो रहेगा, कंटेंट जो भी फाइल में रहेगा सबको रीड कर देगा। जैसे ही कुछ वैल्यू डालते हो, मान लो मैंने 2 डाल दिया, तो 2 कैरेक्टर रीड कर रहा होगा। रीड वाला फंक्शन 2 कैरेक्टर मतलब 2 वर्ड मतलब 2 लेटर, जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी कंटेंट होगा उसमें से 2 कंटेंट, सॉरी 2 वर्ड निकाल लो। ठीक है, 2 लेटर निकाल लो, 2 कैरेक्टर निकाल लो। पर अगर स्पेस वगैरह भी होगा, डॉलर साइन होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, सब कुछ एक कैरेक्टर होता है। तो जितना वैल्यू डालोगे इसके अंदर उतना कैरेक्टर आ रहा होगा। इस लाइन का मतलब हुआ ये। ठीक है, अगला क्या है? रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मतलब जो रन करेगा वो स्ट्रिंग में आ रहा होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स क्या है? जस्ट रीड एंड। ओके, तो मेरे पास फाइल होनी चाहिए जैसा कि मैंने बताया, और मैं यहाँ पे अपना एक फाइल ला देता हूँ। कहाँ गया? एरोटेगा। यहाँ गूगल कोलैब में यहाँ ऑप्शन होता है, अब चौथी लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप यहाँ जाओगे फर्स्ट वाले पे, तो आपसे फाइल मांगे, कहाँ दोगे फाइल? तो मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रख रखी है। अगर मैं दिखाऊं तो ये रही, 2 फाइलें हैं मेरे पास, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल वन डॉट टी एस टी। यही दोनों हम रीड फंक्शन में यूज करेंगे। तो हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ओपन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 फाइलें आ गई, दिख रही हैं। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, हेलो एंड वेलकम। तो आप एक फाइल बनाना डेस्कटॉप पे, मतलब आप एक फाइल बनाना जिसमें हेलो और वेलकम आप लिख देना, और इसी सेम नाम से बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने भी कोड भी आपको दे दिया हूं। तो ऐसा कुछ करोगे तो फायदा होगा, आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, वरना कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट कैरेक्टर एक्सेस करना। दूसरा फाइल में क्या लिखा है मैंने, कुछ लाइनें लिखी हैं, हेलो एंड वेलकम लाइव क्लासेस सीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू, क्योंकि रीड लाइन फंक्शन समझना है ना, और रीड लाइंस पर समझना है इसीलिए। तो 2 फाइल आपको पहले से बना लेनी है, नोटपैड के हेल्प से बनाओ, उसको सेव करो, डेस्कटॉप पे रख लो और यहाँ अपलोड कर दो। रीड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको ये करना होगा। ठीक है, कर लेना। यहाँ नहीं अपलोड करोगे तो एक्सेस कैसे होगा, इधर आएगी, इसीलिए यहाँ पहले अपलोड कर लेना, ताकि हम वहां पे नाम लिख के एक्सेस कर सके। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब ये हुआ आगे। हमें लिखना कैसे है? एफ एक वेरिएबल बनाया जिसमें ओपन फंक्शन लिख दिया। ओपन बिल्ट इन फंक्शन के ही अंदर रीड फंक्शन पड़ा हुआ है। मतलब क्या, अगर भूल रहे हो तो कैसे बता देता हूँ। हाँ, जैसे ओपन है, पहले ये ओपन क्या करता है, ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन के अंदर आपको यहां पहले पाथ देना होगा। क्या? पाथ, फाइल, फाइल का पाथ, मतलब लोकेशन ऑफ फाइल, मतलब इसका सिंटेक्स है, ऐसा कुछ समझो। और यहां पे देना होगा मोड, यहां पे क्या देना होगा, मोड, कि किस मोड में आपको ओपन करना है। तो पहला भी हम पढ़ रहे हैं राइट मोड में, इसलिए हमने यहाँ पे देखो आर लिखा है। ठीक है, और पाथ दो फाइल का, तो मैंने पाथ दिया है लोकेशन, इसी नाम से फाइल मैंने बनाई थी, वही अपलोड किया बगल में। नहीं अपलोड करोगे तो इधर आ जाएगी, फाइल ही नहीं समझ पाएगा, तो फाइल पहले अपलोड कर देना। जिस नाम से फाइल होगी वही नाम यहाँ लिखना है, पाथ लोकेशन। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको डिलीट करते हैं। अब ठीक है, इसको रन करते हैं, एफ देख लेते हैं। हाँ, ओपन किया, अब ओपन तो हो गया फाइल, अभी सिर्फ ओपन हुआ है। फिर डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, क्योंकि अगर चाहे अपने डेटा कराएंगे ही दिखाएंगे। एफ डॉट, डॉट लगा के अंदर हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देखो ये वेरिएबल क्यों बनाए, अरे मतलब यही, अगर तुम पाइथन थोड़ा बहुत पढ़े होगे,
वेरिएबल पढ़े होगे तो समझ जाओगे। ये वेरिएबल क्या है, ये जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू होती है वही तो असाइन होती है इस वेरिएबल में, इसे तो वेरिएबल कहते हैं, असाइन द वैल्यू। तो मतलब एफ कुछ और नहीं, यही है, यही है। तो मतलब एफ डॉट, डॉट लगा के हम अंदर से चीजों को निकाल लेते हैं। तो ओपन के अंदर से एफ ओपन ही है, तो मतलब इसका दूसरा नाम रखते हैं, असाइन वैल्यू कर दिए, ठीक है। तो एफ डॉट लगा के रीड फंक्शन लिख लिए, ठीक है, कि ओपन ही तो एफ है, और ओपन के अंदर ही रीड फंक्शन है। ओपन, पहले फाइल को खोलो, फिर ओपन के अंदर से रीड फंक्शन निकाल लिए, रीड फंक्शन निकाल लिए। लिखने का तरीका रट लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम है, और रुक जा भाई तो। हाँ, अब रीड फंक्शन लगा दिए, इसको भी हम डेटा वेरिएबल रखें ताकि हम दिखाना अंदर क्या है, ठीक है, नहीं दिखाओगे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमने दिखाया और प्रिंट किया डेटा, तो क्या आया, पूरा का पूरा डेटा आया। अभी कौन सी फाइल ली है, ये वाली, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन तो आ गया। अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, फाइल वन, उस पे 3 कंटेंट थे ना लाइन से। अब देखो रीड ही फंक्शन लगाए हैं, रीड वाला ही फंक्शन लगाए हैं, तो मतलब सारा कंटेंट आएगा। बताया था ना स्टार्टिंग में, रीड मतलब सारा कंटेंट। देखो क्या आता है, आया, रीड फंक्शन लगाया तो सब कुछ आया। फिलहाल मैं अपना बाय डिफॉल्ट जो मैंने नोट बनाया उसमें फाइल वन है, समझने के लिए आप करिएगा, बार बार करिएगा, ठीक है। अब क्या है, ओपन माई फाइल टेक्स्ट, वही ऊपर वाली फाइल, रीड मोड में, मोड का ध्यान रखें, आर मत, आर की जगह डब्ल्यू देंगे तो वो हो जाएगा राइट मोड, फिलहाल अभी रीड मोड है, ठीक है, एचपी रीड पढ़ रहा है। एप डॉट रीड हमने लिख दिया 7, इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, ये क्या है, ये क्या है, आर्गुमेंट, हमने आर्गुमेंट डाल दिया, इसके पहले हमने पढ़ा था आर्गुमेंट, आर्गुमेंट डाल दिया। अब देखो किसने क्या लिख किया, 1 2 3 4 5, स्पेस भी 6 7, क्या यही 7 आया है, कैरेक्टर ऐसे कहते हैं, कैरेक्टर, ये सारे को कैरेक्टर कहते हैं, स्पेस को भी कैरेक्टर कहते हैं, आया है ना, क्या आया, अरे आया, आया होगा अगर देखे होगे तो। हम्म, तो रीड का खेल तो समझ गए। अगर आप मान लो कि इसमें टोटल कैरेक्टर कितने का गिनो, तो 1 2 3 4 5, स्पेस भी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अगर इसमें देखोगे 17 कैरेक्टर है, और आपने डाल दिया 5000, लिमिट ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ही दे देगा ना, पूरा का पूरा ही दे देगा, समझ गए, समझ गए होगे। मेन है कैरेक्टर निकलता है उसके अंदर से, ज्यादा वैल्यू दे दोगे सब आ जाएगा। हम्म, मेरी कहाँ गई, अब आगे। अगर इसको आपको टाइप चेक करना है जरूर चेक करें, डिफिनेशन में लिखें कि डेटा, इसका टाइप क्या है, इस रीड वाले फंक्शन का टाइप क्या है, ये रीड फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये रीड फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब थोड़ा समझते हैं रीड लाइन। रीड्स ए लाइन ऑफ इनपुट if n specified, read at most n byte, reads a line of input, reads a line of input, reads a line of input, मतलब एक लाइन रीड करेगा। अगर n दे दोगे तो उसी लाइन का, उसी लाइन में करेक्टर रीड करने लग जाएगा। अगर पहली लाइन, एक बार रीड लाइन लिखे तो पहली लाइन दिखेगी आपको, बताया था स्टार्टिंग में, एक बार रीड लाइन लिखोगे तो एक लाइन दिखेगी आपको, और उसमें अगर वैल्यू डाल दोगे उसी वाली वैल्यू में रीड लाइन में, तो उसी लाइन का कैरेक्टर आना होगा, ठीक है। देखो ये तो मैंने ऊपर वाला ही किया है एज शो करने के लिए, जो कि आप पहले देख चुके हो। अब हमने माई फाइल वन लिया क्योंकि इसी में मल्टीपल लाइन थी, माई फाइल वाला मत कर देना, वरना रन कराओगे कहोगे एक ही लाइन आ रहा है, क्यों सर आ रहा है, अरे माई फाइल वन वाला देखो, उसमें 3 लाइन आप लिखोगे। स्टार्टिंग में इसलिए कहा था फाइल बनाओ और जान जाओ किसमें मल्टीपल लाइन थी किसमें सिंगल लाइन थी, ठीक है। अब माई फाइल वन वाला खोले, रीड मोड में खोले, और एक बार अभी लिखे हैं रीड लाइन और प्रिंट डेटा की, तो एक वाली लाइन आई, क्या इस वाले फाइल में, क्या इस वाले फाइल में एक ही था, नहीं, देख लेते हो ना, कहोगे मैंने ऐसे ही कह दिया,
यहाँ है फाइल, देखो कितनी लाइन है इसमें। माई फाइल वन में कितनी लाइन है? 3 लाइन है। और आई कितनी? आई कितनी? 1 लाइन। आई ना एक, क्योंकि एक बार रीड लाइन लगाया है। अब देखो, 2 बार रीड लाइन लगा दिया। एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना जब डेफिनेशन लिख लो तो, ठीक है। 2 बार रीड लाइन लगाया, देखो दो, 2 लाइन आ गई। बस थोड़ा सा ज्यादा स्पेस नहीं आ गया, तो एक्स्ट्रा स्लैश एन दे देता है रीड लाइन फंक्शन, ये रट लो। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल में ये है कि बस इतना ही, 2 लाइन आपने दिखा दी। ये एक्स्ट्रा है बस, मतलब एक्स्ट्रा भी है और एक्स्ट्रा स्लैश एन भी है। क्या आप अगर लिखना चाहो कि कह सकते हो रीड लाइन फंक्शन एक्स्ट्रा एन स्लैश एन देता है, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चाहे इस लाइन को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? जस्ट इंड में स्पेस डाल दो, तो वो लाइन हट जाएगी। पहले ही प्रोग्रामिंग में बताया गया था। ठीक है, तो फिलहाल ये अलग बात है, हमें इस यूनिट पे इस पे ध्यान नहीं रखना, लिखने पे ध्यान देना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो तब बात की बात है, इसलिए बता दिया ना। अब देखो, अब हमने क्या किया, 3 बार रीड लाइन लगाया। देखो इंड फंक्शन, इंड इक्वल टू लिखते चल रहा हूं ताकि लाइन में गैप ना आए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गैप आता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार रीड लाइन किया, दूसरी बार रीड लाइन किया, तीसरी बार रीड लाइन किया। मतलब जब एक बार आप रीड लाइन फंक्शन लगाते हो तो कर्सर यहाँ पे होता है पहली वाली लाइन पे। जैसे ही लगा देते हो तो कर्सर घूम के यहाँ पहुंच जाता है, पर रीड, और जैसे ही रीड लाइन लिखते हो तब ये लाइन आ जाती है। मतलब एक बार रन किया तो कर्सर यहाँ पहुंच गया, एक बार रीड लाइन लगाने के बाद, पर प्रिंट नहीं हुआ है अभी। जैसे ही आप दूसरा लगाते हो वैसे ही प्रिंट हो जाता है और कर्सर यहाँ पहुंच जाता है। जब आप तीसरा लिखते हो तो कर्सर यहाँ पहुंचा रहता है पहले से ही, मतलब दूसरी लाइन को जैसे, फिर जैसे तीसरा लिखते हो ये लिख जाता है। और इसमें आप वैल्यू दे दिए 3। अब जैसे रीड काम करता है वैसे ही काम करेगा, पर कर्सर तो यहाँ पे है, वैल्यू तो ये वाली लाइन की है। तो CSC आया 3 लिखने पे। और क्या था, CSC सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लिखा था, सेकेंड ईयर। तो यानी कि पूरा नहीं आया, क्योंकि अब कर्सर यहाँ था और यहाँ वाली लाइन को ही देख रहे हो आप। तो इसका 3 कैरेक्टर ले लेगा, इस वाली लाइन का 3 कैरेक्टर। समझ गए? समझना धीरे धीरे। हाँ, और यही सेम चीज रीड भी कर रहा होता अगर लास्ट में 3 लगाते, सॉरी 2 लगाते, मतलब क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, एक बार रीड लाइन, 2 बार रीड लाइन, 3 बार अगर रीड लाइन रीड ही लगाते, तो हाँ अभी तो हम तीसरे, देखो पहले इस वाले कर्सर पे है, फर्स्ट वाले लाइन पे, दूसरे कर्सर पे, तीसरे कर्सर पे आएगा। तो वहां रीड लाइन लगाओ चाहे रीड लगाओ, गिन के करेक्टर ही देगा। यहाँ CS दे रहा है, 3 लगाते तो CS ही देता सेम। समझ गया? और इसका टाइप चेक की, ये भी स्ट्रिंग है, मतलब रीड लाइन भी और रीड लाइंस भी स्ट्रिंग है। रीड लगभग स्ट्रिंग ही होता है। और क्या है, अब देखो ये थोड़ा सा, अरे रुक जा भाई तू, एक तो तू सामने स्क्रीन पे दिखता नहीं है, और ये मतलब मेरा पेन है का जो बॉक्स है। हाँ, अभी हम रीड लाइन देख रहे थे, चलो आजा। हम्म, अब रीड लाइन में क्या है, रीड लाइन में हमने ज्यादा करेक्टर डाल दिया, सॉरी ज्यादा करेक्टर कह रहा हूँ, ज्यादा आर्गुमेंट डाल दिया 5000। फिर क्या होगा, अगर इसको रन करो तो एक ही लाइन का कंटेंट आया, क्योंकि एक ही रीड लाइन दिए हो ना, तो कर्सर पहले पे, ये पहला ही लाइन को समझ रहा है, तो उसकी पूरा कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट दे दिए। उसमें 8-10 कंटेंट होंगे, 8-10 करेक्टर होंगे, पर आपने 5000 दे दिया तो एक ही लाइन आएगी, क्योंकि एक ही रीड लाइन है। समझ गए? समझ गए होंगे। हम्म, अब नेक्स्ट चलते हैं, रीड लाइंस। इसका डेफिनेशन देखो। अरे कंटेंट डिलीट क्यों हो रहा? अच्छा डिलीट हो गया, ठीक है। रीड लाइंस नाम से क्लियर है, लाइंस सब कुछ रीड करेगा। रीड्स ऑल द लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, सब कुछ जो भी फाइल में रहेगा सब कुछ रीड कर लेगा, पर रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। पर रन कराओगे तो सब कुछ कंटेंट लिस्ट में आ रहा होगा, पर ऐसा रीड में नहीं हो रहा था, रीड में जस्ट प्रिंट हो जा रहा था। पर रीड लाइंस में, लाइंस में, लाइन में नहीं लाइंस में सब कुछ मिलेगा। लाइन से क्लियर, लाइंस, ये लाइंस में, ये प्लूरल इससे क्लियर है, सब कुछ तो मिलेगा कंटेंट,
पर वो एक लिस्ट में मिल रहा होगा। ऐसा कुछ आप डायग्राम बनाना एग्जाम में, ताकि चेक करने वाला तुरंत समझ जाए, मतलब मैं। हम्म। और क्या है इसमें, कैसे देखेंगे इसको? देखो, पहले से ही रन हुआ है और मुझे रन करने की जरूरत है। देखो, ओपन है, फाइल ओपन की, फाइल वन वाली, इसमें 3 कंटेंट था, 3 लाइन थी। आर मोड में रीड लाइंस लिखे, रीड लाइंस लिखे, प्रिंट डेटा किए। अब देखो तीनों मिला, इसमें बाय डिफॉल्ट स्लैश दिखता है, वो भी स्ट्रिंग में मिल रहा है। देखो स्ट्रिंग लगी है सबके दोनों तरफ, कंटेंट के ऊपर स्ट्रिंग लगा, लास्ट में स्लैश एन है, पर सारा मिला, पर लिस्ट के फॉर्म में मिला। समझ गए? समझ गए? समझ गए हो? हाँ। अब इसमें कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, या फिर कहते थे 18। ठीक है। इसमें क्या है कि आप कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ। अब आपने क्या किया, जब आपने 17 डाला, देखो 17, ये 18, आई थिंक ये 18 इतना। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, स्पेस को 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतने को 17 मान रहा है। देखो 17 डालने क्या आता है। ये क्या करता है कि इसको एक एलिमेंट समझता है, सबको एक एलिमेंट समझने लगता है। तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। जब रीड लाइंस जो रहता है, इन सबको एक एलिमेंट समझता है। अगर आप इसमें वैल्यू डालते हो, मतलब कोई आर्गुमेंट डालते हो, जैसे मैंने 17 डाला, देखो क्या आता है 17। तो 17 डालने पे ये आया, मतलब ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डालने पे ये आ रहा है, मतलब यहां तो कैरेक्टर गिन रहा है। अब 17 के अंदर तक आप कुछ भी डालोगे तो एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है। ठीक है। अगर आप 16 डालोगे तो भी वही आएगा, अगर आप 15 डालोगे तो भी एक ही आ रहा है। मतलब 17 तक स्लैश एन आई थिंक नहीं ले रहा है कैरेक्टर, मे बी। तो ये 17 तक ले रहा है। ठीक है। मतलब कुछ भी डालोगे, जैसे ही आप 18 डालते हो, जैसे आप 18 डालते हो, दो करेक्ट, दो मिल जाता है। तब इसके बाद, मतलब इसको लिख रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे अब ये यहां पहुंचता है इस पोजीशन पे, तो इसको भी उठा लेता है। ठीक है। तो मेन ये ऐसा है कि एक लाइन को एक एलिमेंट समझ रहा है, और आप इतने तक आप डालते हो वैल्यू तो सेम आती है। फिर से ज्यादा डाल देते हो तो ये भी आने लगता है, स्टार्टिंग का पूरा आ जाता है। फिर और ज्यादा डालोगे तो ये भी आने लग जाएगा। समझे? ऐसा कुछ। अब मान लो 100 डाल दोगे तो सब कुछ आएगा। ठीक है। पर आप में इसको समझ गए, जैसा भी है इसमें कि लिस्ट में आता है, बट आपको ये देखना है कि रीड, रीड में सब कुछ आ रहा होता है जो लिखा रहेगा फाइल में। ऐसे ही डायग्राम बनाना, सब कुछ आ जाएगा रीड में, रीड वाले फंक्शन में। रीड लाइन में एक बार रीड लाइन लिखोगे तो एक बार लाइन, 2 बार रीड लाइन लिखोगे 2 बार लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी बार रीड लाइन लिखोगे तीसरी, और भी लाइन होंगी तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये रीड लाइन में है। और रीड लाइंस में क्या है, डिलीट हो जा, कि आपके में फाइल में जितना भी कुछ है, लाइन, जितनी भी लाइन है, जितनी भी लाइन है, मान लो इतनी सारी लाइन है, तो वो एक लाइन को एक एलिमेंट कहता है। यही बात है, लिस्ट की एक वैल्यू एक एलिमेंट कह रहा है, फिर E2 E3 ऐसे, और उसको एक लिस्ट में डाल दे रहा है, और लास्ट में स्लैश एन लगा के। तो इन सारे एलिमेंट को इसको विथ स्ट्रिंग के रूप में, ऐसे ऐसे सारे। तो बस इतना ही, ऐसे डायग्राम बनाना, ऐसे ही लिखना। अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर इसमें हो जाएगा। ये पार्ट 1 रीड का था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे राइट, राइट फंक्शन क्या होता है। तो इसमें इतना ही। बाकी बस हटाने के लिए वो मेथड है कि आप कैसे वो स्लैश एन हटाओगे। तो स्ट्रिप कर सकते हो,
स्प्लिट लाइन कर सकते हो, या स्लैश एन को स्पेस से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस फंक्शन से। तो ऐसा करके आप उस लाइन को हटा सकते हो, स्लैश एन को। बाकी इसमें इतना ही, दैट्स इट।